फाइलर नॉन फाइलर की बहस और नाम तो बड़ा सुन लिया, लोगों ने बड़ा याद कर लिया। इस दफ़ा एक नई टर्म ईजाद हुई है, लेट फाइलर। ये बजट में लेट फाइलर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया है। आज इसको देखते हैं ये क्या है। आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं ये तो क्लियर हो गया, हर बंदे को पता है फाइलर कौन है, नॉन फाइलर कौन है और फाइलर बनने के तरीके क्या क्या हैं, कौन कौन से अवामिल हैं जिनको मद्देनज़र रखा जाता है। ये सारी चीज़ें डिस्कस हो गई, लोगों को अजबर हो गई। हर बंदा जानता है कि जी मैं फ़ाइलर हूँगा तो मुझे ये बेनिफिट मिलेगा, मैं नॉन फाइलर हूँ तो मुझे ये ज़्यादा टैक्सेस देने पड़ेंगे। इसके साथ साथ अब एक काम नया हुआ है, नया कॉन्सेप्ट आया है, वो है लेट फाइलर। लेट फाइलर कौन है? लेट फाइलर वो हैं जो कि अपनी टैक्स रिटर्न विद इन ड्यू डेट, जो कि स्टिपुलेटेड टाइम है, जो कि कंपनीज़ की शक्ल में 31 दिसंबर और इंडिविजुअल और एओपी की शक्ल में 30 सितंबर है, उस डेट तक अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, वो लेट फाइलर के ज़िम्मे में आएंगे। यानी उन्होंने रिटर्न फाइल कर दी है लेकिन उस तारीख के बाद की है जो कि एफबीआर की डेडलाइन थी। अब वो नॉन फाइलर क्यों नहीं हुए, लेट फाइलर क्यों है? लेट फाइलर वो इसलिए है कि उन्होंने रिटर्न जमा करवाने के बाद एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का यानी ATL का सरचार्ज भी जमा करवा दिया है। सरचार्ज इंडिविजुअल की शक्ल में 1000 रुपया, पार्टनरशिप की शक्ल में 10,000 रुपये और कंपनी की शक्ल में 20,000 रुपये तक लागू होता है। लोग क्या करते थे, इससे पहले प्रैक्टिस क्या थी? देखिए, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को जानना ज़रूरी है। पाकिस्तान में पिछले साल एक रफली एस्टीमेट के मुताबिक कोई 1 करोड़ 18 लाख के करीब NTN बने हुए थे, जो कि डेटा मौजूद था। जबकि टैक्स रिटर्न जो फाइल हुई है विद इन ड्यू डेट वो 5.5 मिलियन है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते लोगों ने लेट रिटर्न भी जमा करवाई हैं। कुछ 6.5 मिलियन के करीब टैक्स रिटर्न फाइल हुई है टोटल, जो कि अभी भी 50% है तकरीबन टोटल नंबर ऑफ NTN होल्डर्स से। अच्छा, लोग क्या करते थे? लोग चूँकि जानते थे कि रिटर्न लेट फाइल भी करेंगे और लेट फाइल करने के बाद उसका सरचार्ज पे कर देंगे तो हम एक्टिव हो जाएंगे और एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नाम शामिल हो जाता है। पहले इससे पहले क्या प्रैक्टिस चल रही थी, वो ऐसे था कि आप किसी भी वक्त अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते थे और उसके साथ एक्टिव टैक्स पेयर का सरचार्ज जमा करवाते थे और विद इन फ्यू मिनट्स या फ्यू आवर्स आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल हो जाते थे। अच्छा, अब किसी ने कोई चीज़ खरीदनी है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कोई गाड़ी लेनी है, कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है जहाँ पे उसको नॉन फाइलर का टैक्स लग रहा था, तो वो फौरी तौर पे 1 मिनट में अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाता था। टैक्स रिटर्न जमा करवाने के साथ ही सरचार्ज का चालान जमा करवाता था और अपने आप को एक्टिव टैक्स पेयर में शामिल करके उस नॉन फाइलर के सरचार्ज से बचते हुए फाइलर का टैक्स दे के वो ट्रांजैक्शन या वो एक्टिविटी कर लेते थे। अब गवर्नमेंट ने इसी चीज़ को रोका है कि अगर आपने अपनी टैक्स रिटर्न लेट फाइल की है और आपने सरचार्ज भी जमा करवा दिया है तो अब आप पे नॉन फाइलर जितना तो नहीं लेकिन फाइलर से ज़्यादा टैक्स लगेगा। यानी जो लेट फाइलर हैं उनके ऊपर जो टैक्स की शरह है वो तब्दील कर दी गई है। नॉन फाइलर से कम है लेकिन फाइलर से ज़्यादा है, तो ये एक इंटरमीडियरी टैक्स स्लैब उनके लिए निकाली गई है, उन लोगों के लिए जो कि विद इन ड्यू डेट अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते। अच्छा, इसमें बेसिकली थीम क्या था कि लोग वन टाइम ट्रांजैक्शन करते थे, वन टाइम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे, उसके बाद आते ही नहीं थे, क्योंकि वो अपना सिर्फ उनका पर्पज़ वो ट्रांजैक्शन करना होता था। जैसे कोई सेल परचेज प्रॉपर्टी की है, गाड़ी की है या कोई भी और एक्टिविटी है जहाँ पे उनको फाइलर नॉन फाइलर का टैक्स हैवी डिफरेंस से पे करना पड़ता था। अब इस दफ़ा क्या हुआ है, नॉन फाइलर के रेट तो बहुत तेज़ी से बढ़ गए हैं लेकिन फाइलर के जो रेट हैं वो वहीं पे हैं। अब उन्होंने उसके दरमियान में एक नई स्लैब निकाल दी है जिसको लेट फाइलर का नाम दिया गया है। लेट फाइलर फाइलर की निस्बत तकरीबन डबल लेकिन नॉन फाइलर की निस्बत तकरीबन हाफ टैक्स अदा करेगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ पे आएगा? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रियल एस्टेट सेक्टर में आएगा। प्रॉपर्टीज़ की शक्ल में जो नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ कि फाइलर का जो टैक्स रेट है वो 3% है, लेट फाइलर का 6% है, जबकि नॉन फाइलर का 10% से शुरू होकर 20% तक चला जाता है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट जो नया ऐड किया गया इस बजट में, ये लेट फाइलर का कॉन्सेप्ट है। लेट फाइलर कब बनेगा? अगर वो उससे अगले साल की टैक्स रिटर्न टाइमली जमा करवाएगा तो वो ऑटोमेटिकली लेट फाइलर की कैटेगरी से निकल के फाइलर की कैटेगरी में आ जाएगा, लेकिन उतनी देर तक वो लेट फाइलर ही रहेगा। ये लेट फाइलर का कॉन्सेप्ट है।